राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट लवर्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। लवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। लवर्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, हैंगमैन। मैं द वर्ल्ड ही लूँगी। कार्ड मैं आपको शो कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए 3 ऑफ वैंड्स हैं। बहुत कुछ सोच विचार की उन्होंने, बहुत सोचा है, बहुत डीप स्टडी की है इन्होंने। सिचुएशंस को समझा है कि कौन सी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कैसे वर्क किया जाना चाहिए। जैसे कि एक युद्ध होता है ना, इस युद्ध में प्लानिंग करनी पड़ती है। एक एक कदम, पता नहीं किस कदम पे हमारी जीत है और किस कदम पे हमारी हार है। कब हम दुश्मन को मार देंगे, कब हम वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत चिंतन किया है, बहुत मनन किया है, तब जाके इन्होंने कोई डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन जो लिया है बिल्कुल इमोशनलेस होकर लिया है। हो सकता है इन्होंने ऐसे लोगों से दूर, ऐसे रिश्तों को से दूर होने का डिसीजन लिया है जो रिश्ते इनके लिए वैल्यूबल तो बहुत थे, लेकिन उन रिश्तों ने इनको दर्द ही दिया है। या फिर जो जॉब या बिजनेस या किसी जगह जहाँ ये रह रहे थे, किसी से दूर होने का इन्होंने डिसीजन लिया है, और बहुत सोच समझ के लिया है। इसलिए लिया है कि वहाँ ये जी नहीं पा रहे, वहाँ ये परेशान हैं बहुत। ये यही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यही समझौते कर रहे हैं, यही समझदारी से काम कर रहे हैं, तब जाके वो रिश्ते, वो जगह पे ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। वरना लोग इनके प्रति कोई भी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए ये इतना ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं कि कोई भी इनके मन में कोई इमोशंस नहीं आ रहे हैं। यानी 3 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स से आना, और 3 ऑफ वैंड्स के बाद में जस्ट आफ्टर नाइट ऑफ वैंड्स आना, यानी दोनों तरफ नाइट आए हैं। क्लैरिफिकेशन में नाइट ऑफ सोर्स और जस्ट आफ्टर नाइट ऑफ वैंड्स, यानी दोहरी एक्शन। इमोशन लैश हो गए, और इमोशन लैश होने के बाद भी बहुत स्ट्रेंथ से, बहुत पावरफुल तरीके से इन्होंने डिसीजन लिए, एक्शन लिए हैं। कोई ज़बरदस्त ताबड़तोड़ एक्शन लिए, बैक टू बैक जो एक्शन होते हैं वो इन्होंने लिए हैं। यहाँ एक बात और है कि इस 3 ऑफ वैंड्स की दोनों तरफ नाइट है, और नाइट का क्लैरिफिकेशन भी किंग ऑफ स्वॉर्ड से है। इसका क्लैरिफिकेशन भी स्वॉर्ड से आया है, इसका भी क्लैरिफिकेशन स्वॉर्ड से आया है। यानी ज़रूर बहुत त्रस्त हो चुके हैं लोगों को प्यार बांटते बांटते। लोगों ने सिर्फ इन्हें नुकसान ही पहुंचाया, इनके प्यार को नहीं समझा। तब जाके ये इस एनर्जी में आ गए कि मुझे अब सिर्फ प्रैक्टिकल होना है। इस दुनिया में सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फीलिंग नहीं समझता है, तो बेकार में किसी को फीलिंग समझाने से कुछ होगा नहीं। इसलिए ये अब इस एनर्जी में आ गए कि मुझे अब किसी के प्रति कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई इनको सताएगा तो उसको इनको छोड़ना नहीं है। ये अब अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी जो इनके अगेंस्ट है,
वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ने इनको बना दिया। ये ऐसे थे ही नहीं, ये बहुत प्यारे थे, प्यार बांट रहे थे, लेकिन दुनिया ने इनको बना दिया, इनको पिंच कर करके, इनके प्यार का इनके लव को मिसयूज़ कर करके। तो इन्हें ये समझ आ गया कि दुनिया ऐसे नहीं समझेगी, दुनिया तब समझेगी जब मैं स्वॉर्ड हाथ में लूँगा। एनर्जी की स्वॉर्ड इन्होंने हाथ में ले ली और ताबड़तोड़ एक्शन पे एक्शन, बैक टू बैक एक्शन ले रहे हैं। ये सुधारने में लगे हुए उन लोगों को जो लोग इनके सिर पे खड़े रहते थे। एम्परर क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सच में ये बादशाह हैं। बादशाह का मीनिंग ये है कि ये सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबके काम बना सकते हैं, सबकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। अगर इनके गाइडेंस को फॉलो किया जाए तो वो व्यक्ति बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन लोग अपनी होशियारी इनको दिखाते हैं, लोग समझते हैं होशियार मैं हूँ, काम इनसे कराते हैं, बाद में क्रेडिट खुद लेते हैं। तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई और करनी भी नहीं चाहिए ये चीज़ बर्दाश्त, कि भाई काम मुझे करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गए गुजरे कहे जाते रहें, मेहनत हम करें और क्रेडिट तुम लो। तो इतना भी शरीफ नहीं होना चाहिए, इसको मैं शराफत नहीं मानती हूँ। इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि भाई हमने काम किया है, तुम भी जियो और कम से कम हमारा भी नुकसान ना हो। तो इस वजह से अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब ये लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे बहुत कुछ काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि ये जो वोट लगा रहे हैं ये कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, इस तरीके से जो ज़बरदस्त बैक टू बैक एक्शन ले रहे हैं, ये कार्मिकों पे ले रहे हैं। ये आपके भी जो थर्ड पार्टी है उन पे ये एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड आ गया। और रीयूनियन कब हो रहा है? जब ये एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में ये कब आ रहे हैं? जब ये दूसरों की वोट लगा रहे हैं। दूसरों की वोट लगाने का मीनिंग है कि नेगेटिव जो एनर्जीज होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज के लोग होते हैं, जो होपलेस, जो सिर्फ आपको डिमोरलाइज करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तुम ऐसा कर पाओगे क्या? तुमसे ऐसा हो पाएगा? तुमसे कुछ नहीं होना, तुम तो बस बातें करवा लो। ऐसी बातें करने वाले जो लोग हैं उन पे स्वॉर्ड इनको चलानी पड़ी, उनसे इन्हें दूर होना पड़ा, तब जाके ये हील हो पाए, तब जाके ये अपनी एनर्जी को अपने में संभाल पाए और तब जाके आपसे रीयूनियन की बात ये सोच पाए, तब आपके लिए डिसीजन ले पाए। और जैसे ही आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं, आपसे यूनियन आपको गिफ्ट देने आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं, जैसे ही आपकी तरफ आ रहे हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी फिर एक कोशिश करेगी, दोबारा से इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेगी, कुछ ऐसा करवा देगी इनसे, कुछ ऐसा कर सकती है जिससे इनके थर्ड पार्टी के वापस आने से ये फिर पछताएंगे कि ओ माय गॉड, मैंने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया, कि परमानेंटली इसको क्यों नहीं भगाया मेरी ज़िंदगी से। ये पछतावा इनको हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कमिटमेंट लेके, जो लव ऑफर करने आ रहे हैं, ये अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि आपके लिए ये जो कुछ भी करेंगे कोई इनको रोक नहीं सकता। लेकिन थर्ड पार्टी पावरफुल होके फिर से इन पे अटैक करेगा। अटैक मतलब फिर से इनको टॉर्चर करने की कोशिश करेगी, इनकी लाइफ में फिर से इंटरफियर करने की कोशिश करेगी। तो इस बात का ना रिग्रेट होगा कि मैंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला, इसको परमानेंटली अपनी ज़िंदगी से रिमूव क्यों नहीं किया। इस बात का पछतावा इनको होगा कि अगर मैं ऐसा कर देती तो फिर मुझे ये जगलिंग नहीं करनी पड़ती, मुझे ये संभालना नहीं पड़ता। या फिर कोई नई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी अगर अभी तक नहीं थी तो अब आने की कोशिश करेगी। तो ओवरऑल जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सिर्फ आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें सिर्फ अगर इन्होंने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये आपको प्रपोज करने आ रहे हैं। और प्रपोज करने के बाद जहाँ भी जिस जगह आप पहुँच रहे हैं, यूनियन अगर आपका हो रहा है मिनी यूनियन, तो उसके बाद थर्ड पार्टी, या ये आपको प्रपोज कर रहे हैं तो उसके बाद कोई थर्ड पार्टी आपके ट्रू लव में, ये आपका ट्रू लव है और आप इनका ट्रू लव हो, तो आपके ट्रू लव में, यानी कहते हैं कबाब में हड्डी बनने, कोई थर्ड पार्टी कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करेगी। और हो सकता है कि वो इतनी पावरफुल हो, इतना लीगल हो कि इनको जगलिंग करनी पड़ जाए, इनको संभालना पड़ जाए। वो आप जैसा रिप्रेजेंट कर सकती है, वो आपकी तरह इनको पैम्पर कर सकती है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, इस चौपाई को जपते हुए आपको हनुमान जी से ये प्रे करनी है कि हे प्रभु, आप मेरे पर्सन को हर थर्ड पार्टी से बचाए रखना। थर्ड पार्टी की जितनी भी खामियां हैं वो इनके सामने ला देना और ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन ले सकें। थर्ड पार्टी के दोषों को इनसे छुपने मत देना, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा करती हैं, वो सामने बहुत अच्छा बन जाती हैं लेकिन अंदर से उन्हें बहुत दोष होते हैं। वो डेविल एनर्जी होती हैं, तो वो अपने एविल्स को छुपा के रख पाती हैं। वो बहुत अच्छा, मैंने बहुत थर्ड पार्टी, बहुत डेविल एनर्जी के लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जो मंदिर में ही पड़े रहेंगे, लेकिन वो अंदर से वो डेविल एनर्जी है, क्योंकि वो ड्रामा ही कर रहे हैं। वो ट्विन फ्लेम्स के बीच में आके, सोलमेट के बीच में आकर ड्रामे कर रहे हैं भले होने का। और डीएफ जो होती हैं वो पंगे पे पंगे लेती रहती हैं, इससे फाइट करी, उससे फाइट करी, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी को संभालना होता है, तो उन्हें फाइट करनी पड़ जाती है। तो वो दुनिया उनको गलत समझने लगती है। लेकिन और जो डेविल एनर्जी हैं वो शरीफ बने रहते हैं। तो आप समझ सकते हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझने की कोशिश कीजिए कि
एक जो चोर होगा वो शराफत ज़्यादा दिखाएगा, और जो समझदार है जिसने कोई चोरी नहीं की वो तो शान से खड़ा रहेगा, भले ही फिर सारा एलिगेशन उसी पे क्यों ना रख दिया जाए। तो ऐसा ही डेविल एनर्जी के लोग करते हैं, ऐसा ही कार्य करते हैं, जो बहुत शरीफ बन के रहते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आने वाली है, आप दोनों के बीच में जो आने वाली है, आपके मिनी यूनियन के बाद में, आपके इनके प्रपोज करने के बाद में, कहीं भी मतलब एक खूबसूरत सा टाइम के बाद में, ये कहना कि ये ट्विस्ट लाने वाली है ये थर्ड पार्टी, ये परेशान करने वाली, तब इनको जगलिंग करने पड़ जाएगी, तब इनको बैलेंस बनाना पड़ जाएगा, तब बैलेंस बना के समझदारी से इस थर्ड पार्टी को फिर से साइड करना पड़ जाएगा, जो कि ये कर पाएंगे। ये इस थर्ड पार्टी को फिर से, हाँ लेकिन इन्हें रिग्रेट होगा, ये थर्ड पार्टी इनको पेन देगी, हो सकता है ये आपसे यूनियन में आए तो इस थर्ड पार्टी को पता चल जाए, फिर वो जली कटी सुनाए, फिर इनको इतना टॉर्चर करे कि इन्हें लगने लगे कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है, कि मुझसे कोई गलती हो, सच में मेरे से ही कोई गलती हो गई। ये जो अभी इन्होंने डिसीजन लिया है आपके फेवर में आने का, कि थर्ड पार्टी जो भी निगेटिव एनर्जी है उनको मुझे बर्दाश्त नहीं करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट में जो आए हैं कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को, मेरे सेल्फ लव को जो हर्ट करेगा वो मुझे गवारा नहीं है, तो इसी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि ये सेल्फ लव में कैसे हैं, ये सेल्फ रेस्पेक्ट में कैसे हैं, इसमें इनको नहीं रहना चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाएंगे इन पे एक्शन, और नेगेटिव एनर्जी थर्ड पार्टी के थ्रू, मैं तो थर्ड पार्टी को ही नेगेटिव एनर्जी कहती हूँ। ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच में जो आता है वो डेविल ही होता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होता, इससे कम वो कुछ नहीं होता। दुनिया उन्हें कुछ भी प्यार बांटे, कुछ भी करे, मेरे से नहीं होता, मुझे गाइडेंस यही दिए गए हैं। मुझे ड्रीम में थर्ड पार्टी की नहीं, मेरी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज, और मेरी एक क्लोज फ्रेंड, उसकी भी बीच में जो थर्ड पार्टी, उनकी एनर्जी इतनी घातक दिखाई गई कि उनको डेविल ही दिखाया गया है मेरे ड्रीम में। तो फिर मैं नहीं मान पाती हूँ, मैं लव ऑफर नहीं कर पाती हूँ। हाँ, लव ऑफर करो जो डिजर्व करता है, लेकिन थर्ड पार्टी अगर इस तरीके से बिहेव कर रही है कि वो ड्रामा कर रही है, वो अच्छा बने बैठी है, लेकिन ड्रीम में वो आपको डेविल दिखाई जा रही है, डिवाइन आपको ड्रीम में थर्ड पार्टी डेविल के रूप में दिखा रहे हैं, और सामने वो बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है, तो फिर आप ड्रीम पे ट्रस्ट कीजिए। ड्रीम में जो दिखाया गया है उस थर्ड पार्टी की एनर्जी वही है, भले ही वो कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करती हो। तो ये थर्ड पार्टी ड्रामा करके, मैनिपुलेट करके आपके पर्सन को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट से हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके पर्सन जगलिंग करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ईश्वर है ना साथ में। द लवर्स, आप ट्रू लवर्स हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, इसलिए ईश्वर आपको बचा ले जाएंगे, आपके रिश्ते को बचा ले जाएंगे इस थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी का ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा, ड्रामा फैलाएगी, आपके पर्सन को परेशान करेगी, आपको परेशान कर सकती है, रिश्ते में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, लेकिन एट लास्ट ये बचा ले जाएगी। जो मैंने यहाँ पे रेमेडी आपको बताई कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, कर लीजिएगा। हनुमान जी ने जब राम जी सीता जी को बुलाया था, उनके नागपास से छुड़ा लिया था, तो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। तो ये थर्ड पार्टी की वोट लगाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं कि हे प्रभु, ये मैनिपुलेट ना कर पाए, मेरे पर्सन को मिसगाइड ना कर पाए, ऐसे ही आप प्रे कर लीजिए, तो सबको समझ जाएगा। और ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, थर्ड पार्टी का आना जा रहा, थर्ड पार्टी आई, जैसे ही आप यूनियन में आने वाले होते हो, जैसे ही आपका रिश्ता संभलने वाला होता है, वैसे ही थर्ड पार्टी अटपकती है, वो फिर जाके कुछ गड़बड़ कर देती है। फिर जैसे जैसे आप सब कुछ चीज़ें क्लियर कर पाते हो, उसको भगा पाते हो, आप संभाल पाते हो, अपने पर्सन को गाइड कर पाते हो, बता पाते हो, सच्चाई ठीक होने लगता है, फिर से वो आ जाती है। वो नहीं आएगी तो कोई और आ टपकता है, कहीं कोई काम आ टपकता है, कोई सिचुएशन आ टपकती हैं। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल अब खत्म होने वाली है कि बार बार आपके यूनियन में, आपकी बातचीत होने के बाद भी फिर से सेपरेशन हो जाना, फिर से ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ये सिचुएशन अब खत्म होने वाली है। अब कोई थर्ड पार्टी अब जो आ रही है ना, इसका फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट होने वाला है, फाइनल ट्रीटमेंट होगा, डिवाइन इसका फाइनल ट्रीटमेंट करेंगे। अब आप दोनों के बीच में ये जो आ रही है, इसके बाद अब कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि इसी में आप इतने अलर्ट हो जाओगे कि ज़बरदस्त तरीके से आप वो मारक मंत्र का प्रयोग कीजिए, तो ये फाइनली चली जाएंगी ये एनर्जी। मारक मंत्र आप सर्च कर लीजिएगा, आप जिससे कनेक्ट हो पाते हो, भगवान हनुमान जी का, माँ दुर्गा का, माँ काली का, और नरसिंह भगवान का की थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी होती है, ये हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। तो आपके बीच से ये थर्ड पार्टी का आना जाना ये हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। आपका यूनियन अब हमेशा के लिए हो रहा है, परमानेंट यूनियन आपका हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है। और भी आपको कुछ जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहें, ड्रीम डिकोड कराना चाहें, हॉरोस्कोप दिखाना चाहें, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।